आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 3। सवाल 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो यहाँ पे हमें एक सारणी दी गई है। इस सारणी में आपको रंग और व्यक्तियों की संख्या बताई गई है, यानी जो रंग है वो कितने व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। जो कुल व्यक्तियों की संख्या है वो है 36। इसके लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इनका केंद्रीय कोण हम ज्ञात करेंगे। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे रंगों को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई 36। अब नीले रंग का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एक पाई चार्ट में पूरे सर्कल में बनने वाले कोण का योग होता है 360 डिग्री। अब नीले रंग की संख्याएं हैं 18, तो कुल का इसमें भाग लगाएंगे और 360 से गुणा करेंगे। तो नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे कुल व्यक्ति इंटू कुल कोण है 360 डिग्री का। तो यहाँ से 36 से 360 को भाग जाएगा 10 बार, 18 को 10 से गुणा करेंगे 180 डिग्री। ऐसे ही हरे कोण के लिए केंद्रीय कोण का मान निकालेंगे। तो हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 9, कुल व्यक्ति हैं 36 और कुल कोण का मान है 360। तो 36 का 360 में भाग लगाया 10 बार, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 डिग्री। तो ये हमारे पास केंद्रीय कोण का मान आ गया। लाल रंग पसंद करते हैं 6 व्यक्ति, कुल कोण है 36 व्यक्तियों को पसंद और कुल कोण का मान है 360। 360 में 36 का भाग लगाया 10, 6 गुणा 10 यानी 60 डिग्री। पीले रंग को 3 व्यक्ति पसंद करते हैं, कुल व्यक्ति हैं 36, तो गुणा किया 360 से, 36 का 360 में भाग लगाएंगे 10 बार, 3 गुणा 10 30 डिग्री। तो ये सब हमारे पास केंद्रीय कोणों के मान आ गए। अब इन्हें हम पाई चार्ट में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे हम प्रकार की सहायता से किसी भी माप का। उस प्रकार से सर्कल बनाने के बाद में जो केंद्र अपना बनेगा उससे हमें एक त्रिज्या लेनी है। आप कहीं से इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस त्रिज्या के ऊपर सबसे पहला आप कोण बनाएं 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसका केंद्रीय कोण है? हरे रंग के लिए है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया, डी से बना सकते हैं आप। यहाँ पे डी रखेंगे इस बिंदु के ऊपर, जहाँ 90 डिग्री अंकित हुआ वहाँ इस बिंदु रेखा को मिला दिया। ये 90 डिग्री का हरा हो गया। अब हमें इसके आगे 60 डिग्री बनाना है लाल रंग के लिए। तो आपको अब आधार लेनी है ये वाली भुजा, डी को इस रेखा पे रखेंगे और यहाँ इस बिंदु को आधार के केंद्र मानते हुए इस पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये लाल रंग के लिए होगा। पीले के लिए है 30। फिर से इस पेज या कॉपी जो आपकी है उसको घुमाएं, आधार लेंगे ये वाली भुजा, इससे आगे 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बना पीले के लिए। अब जो बचा हुआ कोण है वो 180 डिग्री का ही होगा। आप माप के भी बना सकते हैं और जो बच गया वो लास्ट कोण अपना उसी का होता है। तो ये नीला रंग आ गया 180 डिग्री के लिए। तो इस प्रकार आपको एक पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले केंद्रीय कोणों के मान निकालने होंगे। केंद्रीय कोणों के मान निकालने के बाद में एक पाई चार्ट में पूरा 360 डिग्री होता है टोटल योग। तो सबसे पहले आप कोई भी एक कोण बना सकते हैं डी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न पाई चार्ट विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं? संकेत दिया है 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, विषय है और उनके केंद्रीय कोणों के मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करेंगे। तो अंकों की संख्या टोटल कुल अंक गुणा 360 कुल है कोण का योग। तो कुल अंक दिए हुए हमें 540 है, तो 540 का भाग लगाएंगे 105 में और गुणा करेंगे 360 से। तो यहाँ से ये 18 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, फिर 3 से 105 को काटा हमने, 35 बार कटा, 35 को 2 से गुणा करेंगे 70 डिग्री। तो 105 अंक के लिए जो केंद्रीय कोण की माप आएगी वो 70 डिग्री आएगी। क्योंकि 70 डिग्री केंद्रीय कोण हिंदी का है, इसलिए विद्यार्थी ने 105 अंक हिंदी में प्राप्त किए हैं। इसी का नेक्स्ट प्रश्न है,
उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो हमें इन दोनों के केंद्रीय कोणों से अंकों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हिंदी के अंक हमें पता है, पहले वाले प्रश्न में दे रखा है 105 अंक हिंदी के लिए। तो गणित से हम अंकों का मान निकालेंगे। तो गणित में प्राप्त अंक हो गए 90 डिग्री बटे 360 गुणा 540। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल किया, 9 से 36 गया 4 बार, 4 को 540 से भाग लगाया, आया हमारे पास 135। तो यहाँ गणित में प्राप्त अंक है 135 और हिंदी में हमें पता है 105 है। गणित में हिंदी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कितने अंक प्राप्त किए ये हम माइनस करके बता देंगे। 135 माइनस 105, आंसर आएगा 30 अंक। तो गणित में 30 अंक अधिक प्राप्त किए गए हैं। लास्ट है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। तो यानी यहाँ हमें अंक नहीं निकालने, खाली केंद्रीय कोणों से ही बताना है। तो सबसे पहले गणित तथा सामाजिक विज्ञान के केंद्रीय कोणों का योगफल देखते हैं। गणित में 90 डिग्री और सामाजिक विज्ञान का है 65 डिग्री। तो 90 और 65 हो गए 155 डिग्री। ऐसे ही विज्ञान तथा हिंदी के केंद्रीय कोणों का माप का योगफल हो गया 80 + 70 150 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं 155 ज़्यादा है 150 से, और ये किसके लिए आया है, गणित और सामाजिक के लिए। तो क्योंकि सामाजिक विज्ञान तथा गणित के केंद्रीय कोणों का योगफल विज्ञान तथा हिंदी के केंद्रीय कोणों के योगफल से अधिक है, इसलिए हाँ, सामाजिक विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान तथा हिंदी में प्राप्त अंकों से अधिक होगा। तो ऐसे हमें उत्तर देना होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे विषयवार हमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। कुल विद्यार्थी 72 हैं। इस सारणी की सहायता से हम पहले केंद्रीय कोणों के मान ज्ञात करेंगे। तो हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय कोण का मान, तो हिंदी भाषा कितने विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई है, 40 विद्यार्थी। तो विद्यार्थी हिंदी को पसंद करते हैं 40, कुल विद्यार्थी हैं 72 और केंद्रीय कोण का कुल योग होता है 360 डिग्री। तो 72 360 इनका पहले हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से ये कटा हमारा 20 बार, ये कटेगा 18 बार। तो ये दोनों हमने काटे 4 से, ये 10 पे, ये 18 पे, 18 से ये कट गया 20 बार, 20 और 10 हो गए 200 डिग्री। तो हिंदी का जो केंद्रीय कोण है वो आया हमारे पास 200 डिग्री। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के लिए केंद्रीय कोण हो जाएगा, अंग्रेजी पसंद करते हैं 12 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हैं 72, कुल कोणों का योग होता है 360। 12 और 72 हमने काटे 4 से, 4 तिया 12 और ये कटा 18 बार, 18 360 को काटेगा 20 बार, 18 दूनी 36, 0 का 0, 3 और 20 का गुणा होगा 60 डिग्री। तो अंग्रेजी के लिए जो मान आया केंद्रीय कोण का वो है 60 डिग्री। इसी प्रकार मराठी भाषा के लिए केंद्रीय कोण की माप हो जाएगी 9/72 इंटू 360। 9 से 72 कटा 8 बार, 8 से 360 कटेगा 45 बार, तो 45 डिग्री कोण आ गया। नेक्स्ट है तमिल भाषा के लिए, तमिल पसंद करते हैं 7 और टोटल विद्यार्थी हैं 72। यहाँ पे 360 कुल कोणों का योग, 72 और 360 को हमने काटा तो ये कट गए 5 बार, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 डिग्री। तो यहाँ पे तमिल भाषा पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण हो गया 35 डिग्री। बांग्ला भाषा को पसंद करने वाले, तो बांग्ला भाषा को पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 4, टोटल विद्यार्थी हैं 72, 360 का गुणा करना है। तो यहाँ से 36 से काट सकते हैं हम, 36 से कम 36, 36 दाए 360 और 36 दूने 72, 2 से ये कट गया 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास सभी के केंद्रीय कोणों के मान। अब इसी प्रकार जैसा हमने प्रश्न 3 में किया था, सबसे पहले किसी भी चाप का एक सर्कल बनाएंगे वृत्त, और उस पर सबसे पहले एक त्रिज्या बनाएंगे। कोई भी एक त्रिज्या बना सकते हैं, आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये त्रिज्या है हमारी। इस त्रिज्या पे सबसे पहला जो कोण बनाया वो 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री का किसके लिए था, बांग्ला के लिए, बांग्ला भाषा के लिए। दूसरा है 35 डिग्री तमिल, इससे आगे वाला, ये तो इतना 20 हो गया। अब हमें आधार भुजा ये वाली लेनी है, इस आधार पे आगे 35 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये हो गया तमिल के लिए। फिर आगे जो कोण बनेगा वो आधार भुजा ये वाली होगी, इस पे डी रखा जाएगा और आगे बनेगा हमारा 45 डिग्री मराठी के लिए। फिर नेक्स्ट अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री, तो आधार भुजा हो गई ये वाली, इस पे डी रखेंगे, केंद्र हमारा यही रहेगा। तो
इस केंद्र पे बनने वाला कोण केंद्रीय कोण होगा, तो इसका 60 डिग्री है अंग्रेजी भाषा के लिए। अब जो बच गया वो ही लास्ट हमारा हिंदी के लिए 200 डिग्री। तो ये हमारा जो कोण है वो 200 डिग्री का है। इन सब का योग करेंगे तो हमारा 360 के बराबर आएंगे। तो इस प्रकार हमें पाई चार्ट की रचना करनी है। यहाँ हमारी प्रश्नावली 5.2 पूर्ण होती है। धन्यवाद।